आचार्य प्रवर भगवद समंत स्वामी कृत आत्ममीमांसा ग्रंथ पर अष्टसहस्री टीका में आचार्य विद्यानंद स्वामी, अष्टशती टीका में आचार्य भगवंत अकलंग स्वामी उन गंभीर प्रमेयों की व्याख्या कर रहे हैं जो कि एक निर्णय की स्थिति के पास भेज रहे हैं। ज्ञान निर्णय देता है, ज्ञान से निर्णय होता है, ज्ञान निर्णय देता है, ज्ञान से निर्णय होता है, ज्ञान के बिना कोई निर्णय होता नहीं। दर्शन निर्णायक नहीं है, निर्णायक कौन है? ज्ञान है। संकेत, आंखें खोलो। ज्ञान निर्णायक है, निर्णय देने वाला ज्ञान है। हर वस्तु का निर्णय देने वाला ज्ञान है। सम्यक दर्शन का भी निर्णय ज्ञान कराएगा, सम्यक ज्ञान का भी निर्णय सम्यक ज्ञान कराएगा और चारित्र का भी निर्णय ज्ञान कराएगा। इसका मतलब जो शब्द मिलेच्छ हैं वे शब्द ज्ञान को चारित्र न मान लें। शब्द मिलेच्छ हैं, जो शब्दों को ही रट्टू रट्टू बना बैठे हैं, वे जो ग्रंथ का ज्ञान है उसे चारित्र न मान लें। फिर आपने चारित्र को तीनों क्यों बोल दिया, उसे समझिए। अतत्व श्रद्धान को हटाने का निर्णय करने वाला कौन है? तत्व में श्रद्धान लाने का काम करने वाला कौन है? ठहरिए ठहरिए। सारस्वती सद्भाव पूड़ी बनाने वाला है घी घृत, पराठे बनाने वाला है घृत, पराठे बनाने वाला है घृत, हलवा बनाने वाला है घृत। लेकिन तीनों जगह घृत है पर स्वाद एक साथ नहीं है। इसे समझना चाहिए लोगों को। तटस्थ भाव से, जैसे आज सुनो हम गंभीर विषय आपको दे रहे हैं। घृत है, घृत है पराठे में भी, घृत है पूड़ी में भी, घृत है हलवा में भी, पर तीनों की स्वाद भिन्न भिन्नता है। स्वाद में तीनों में ज्ञान है दर्शन के साथ, ज्ञान है ज्ञान के साथ, ज्ञान है चारित्र के साथ। जहाँ श्रद्धा की ओर जा रहा है वहाँ भी ज्ञान ही वेदन कराएगा। जहाँ ज्ञानानुभूति में जा रहा है वहाँ ज्ञान ही वेदन कर रहा है। जहाँ चारित्र की व्याख्या है, चरणानुयोग में लीन है मुनिराज, वो ज्ञान का ही निर्णय है। ये तीनों आत्मा में है, इसलिए अभेद दृष्टि से आत्मा ही तीनों है। भेद दृष्टि से इन तीनों में अतद्भाव है। ये अतद्भाव कहोगे नहीं तो आप आगम के विरुद्ध हो जाओगे। इन तीनों में अतद्भाव है। ज्ञान में दर्शन का अतद्भाव है, दर्शन में ज्ञान का अतद्भाव है, चारित्र में ज्ञान का अतद्भाव है। अतद्भाव है। आप चाहो तो आज की शाम की सामायिक में इसे अपना विषय बना लीजिए। और अभी आप लोग कहते हैं मैं क्या करूं सामायिक में, आज हम आपको विषय दे रहे हैं और सब हमको सुनाना कल मार्ग में। अतद्भाव है। अब करो निर्णय से। कैसे? सुनो इधर देखो। मुझे देव सागुर पर श्रद्धा है, विश्वास है। उस विश्वास को जानिए आप, उस विश्वास को जानिए आप। बोलते ना मन भागता है, मन के पिता आ जाए भाग के देख लें। मैं विश्वास को जान रहा हूं। अपने विश्वास को जानने लग जाइए आप।
मैं अपने विश्वास को जान रहा हूं, मुझे विश्वास है। कैसा है? शब्दों में नहीं जाना, शास्त्र में लिखे में नहीं जाना। आप शास्त्र में लिखे को जान करके अपने में जानना है। जो शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है ना, किसी ने लिख के आपको दे दिया, लो निर्विकल्प कागज जी, हर बैड़ा आंवले से चूर्ण बनता त्रिफला, लो कागज। उस कागज को पढ़ना, चूर्ण के बारे में जान लेना, फिर देखना हम कैसे हम डालेंगे। देखना, हर को देखना, बैड़े को देखना, आंवले को देखना, अलग अनुभूति प्रारंभ हो जाएगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। इसको जानिए, देखिए, पहचानिए। ये वाला जो ध्यान है, यथार्थ में यही ध्यान है। अंतरंग निर्णय चल रहा है, अंतरंग निर्णय चल रहा है। ज्ञाता ज्ञान में निर्णय कर रहा है। तत्व में यथार्थ रुचि, तत्व का यथार्थ बोध और अशुभ से निवृत्ति, निज में ही प्रवृत्ति, निश्चय विवाह चारित्र। अब बैठे योगेश्वर, फिर और गहरे में जाओ। सविकल्पम प्रत्यक्षम ज्ञानम वादी नाम, सकल प्रत्यक्ष ज्ञानवादी, सकल प्रत्यक्ष ज्ञानवादी उनमें विषय लगा रहे हैं। मेरे में अवग्रह हो रहा है, इस विषय में ईया को प्राप्त हो रहा हूं, अवय को प्राप्त हो रहा हूं, धारणा को प्राप्त हो रहा हूं। बहुत विषय दे दी हमने आज आपको। मैं जानना चाहता हूं, बैठ जाओ ऐसे। फिर तुम देखो कि व्यक्ति आया है, कुछ क्या है क्या नहीं है, वह है वही है। किसी भी विषय पर आप अवज्ञावाद धारणा लगाइए। ये संकेत सार किसके लिए चल रहा विषय? जो वास्तव में मन को बस करने की इच्छा रखता है, जो वास्तव में शांत रहना चाहता है, जो वास्तव में निज को विषय बनाना चाहता है। अरे सुधरा है, कब आए? रोज आओ, कितना अच्छा लगे। तो जो विषय बना रहा है, उस ज्ञानी जीव के लिए तो संसार में सर्वत्र विषय है। ज्ञान शून्य जीव रहता ही नहीं है। इसलिए सविकल्पना प्रत्यक्ष ज्ञानवादी नाम, तो ऐसा अवज्ञा अवाय ज्ञान अनभ्यासात अन्य अभ्यासात अनभ्यास अभ्यासात्मकम धारणा ज्ञानम प्रत्यक्षम। अभ्यासात्मकम धारणा ज्ञान वो प्रत्यक्ष है। तेषाम तद्भावे, अब इसमें अभी अद्य सद्य संप्रति कोई एक जीव, दार्शनिक हो, नैयायिक हो, प्रज्ञावंत हो, इस कक्ष में प्रवेश कर जाए, इस कक्ष में प्रवेश कर जाए, वहां देखे इस श्रमण लोग क्या कर रहे दिन में। उनको ऐसा दर्शन होगा, वो दर्शन ही हो जाएगा।
कि हम लोग सोचते हैं ये रोड पर घूमने वाले लोग हैं क्या, नंगे घूम रहे? नहीं, उनके रोड पर चलने का नियत समय है। उनके 24 घंटे तो आप देखो श्रमणों के भी क्या करते हैं, न्याय दर्शन का अभ्यास कर रहे हैं। एक एक सब सुन करके भविष्य में कितने दर्शनाचार बनेंगे, नई दृष्टि देंगे विश्व को। नई दृष्टि का मतलब, नई दृष्टि का मतलब आगम नहीं बदलना है। वे मिथ्या दृष्टि लोग हैं, वे नई दृष्टि वाले नहीं हैं। आगम बदले बिना जीव समझ नहीं पा रहे हैं और वस्तु तत्व वैसा रखा हुआ है। तो माँ बच्चे को देख रही कि गरिष्ठ बिना पानी का दूध नहीं पी पचा पाएंगे, उसे पानी डाल के पिलाना जानती, नई दृष्टि दी है। इन माताओं को बहुत सारा पता नहीं रहता, ये बहुत सारी नई दृष्टि का प्रयोग करते रहते घर में। अनुभव से वस्तु झलकने लगती है, अनुभव से वस्तु झलकने लगती है। प्रयोग करें ना करें वस्तु झलकने लगती है। अभी ये इससे ये हो सकता है। तेषाम तदा, इसलिए तेषाम तदा भावे परोपन्यास सकल वर्ण पदादि स्व अवग्रह भावी पीर न स्मृति। यह मूल बिंदु। तेषाम, उनमें, इस पर हमारे यहाँ जैन कह रहा है, प्रत्यक्ष धारणा ज्ञान के अभाव में पर के द्वारा उपन्यस्त सकल वर्ण पदादि के अवग्रह या वा रूप 3 जगह ज्ञान के स्वभाव होने पर भी, ओ बालक, त्रय सद्भावेपि अवग्रह धारण अवग्रह या अवाय, इनके सद्भाव होने पर भी न स्मृति, स्मृति नहीं होती। यदि आपको नीलम याद आ रहा है तो वो धारणा से आ रहा है। जो नीलम की स्मृति तुम बना रहे हो अभ्यास से, अभ्यास से बना रहे हो ना, वो धारणा के बिना, अभ्यास धारणा में होता है। अवग्रह अवाय में धारणा अभ्यास नहीं है, अवग्रह या अवाय में धारणा अभ्यास नहीं है, अनभ्यस्त है। धारणा में अभ्यास है, इसलिए धारणा के सद्भाव पर ही स्मृति होगी, और स्मृति होगी, धारणा होगी, तो आपको मालूम होना चाहिए है अर्थ होगा। अर्थ होगा तो आपको त्रैकालिक सत्ता स्वीकार करना पड़ेगी। त्रैकालिक सत्ता स्वीकार नहीं करने के चक्कर में ही बुद्ध इतनी सारी बातें घुमा रहे हैं। सीधे सीधे वस्तु को त्रैकालिक तद्भावाभ्यम नित्यम, इस सूत्र को स्वीकार कर लें तो सारे विकल्प समाप्त। अब मालूम यहाँ पर क्या हो रहा है? ओ भाई तन सागर जी, यहाँ पर अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो सारस्वत, इसलिए इनको सामान दिख रहा है। यही ज्यों का त्यों मैं बोल रहा हूँ और सुब्र साहब लिख करके आपको एक कागज पकड़ा दें, आप विश्वास में आपको लगेगा कि हमने क्या सुना है। समझ रहे कि? और फिर वही विषय आपसे कोई प्रश्न खड़ा कर दे, तब आपको समझ में आएगा हमको कितना गहरा विषय समझाया गया था आज। ठीक है, अब इसमें प्रश्न नहीं करना अपन को, कल आप प्रश्न करें, कल ही उत्तर मिलेगा। क्योंकि